चुके हैं और हम हाजिर नेशन व्यू के साथ देश और दुनिया की हर अहम खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से एक हादसा सामने आया। रेड लाइट पर खड़े लोगों को अचानक अपनी गाड़ियों से उतरकर भागना पड़ गया और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक तेज रफ्तार टेम्पो रेड लाइट पर खड़ी गाड़ियों से टकराने लगता है। इस हादसे में किसी को चोट तो खैर नहीं आई, लेकिन इस टक्कर में सिग्नल का खंभा जरूर गाड़ियों पर टूट कर गिर गया। इससे पता लगाया जा सकता है कि ये टक्कर कितनी भीषण रही होगी, कितनी ताकतवर रही होगी। गनीमत ये रही ये लोग सकुशल बच निकले। सड़क पर चलने वाले व्यक्ति सावधान हो जाएं, क्योंकि अब हम जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये वीडियो देखकर आपको कार चालक के अलावा राहगीरों पर भी गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि अगर लोग वक्त रहते युवती को अस्पताल में भर्ती कराते तो शायद उसकी जान बच जाती। तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं, जहां पैदल ऑफिस के लिए निकली महिला को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद महिला काफी देर तक सड़क पर करहाती रही। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपी कार चालक के खिलाफ छानबीन कर रही है। यह हादसा 17 सितंबर को हुआ है, लेकिन कार चालक के साथ साथ तो तमाम लोग भी दोषी हैं इस महिला के, जो इसे तड़पता हुआ सड़क पर छोड़ गए। कल तक जहां वाराणसी में पीएम मोदी के कार्यक्रम और उनकी मौजूदगी का ही जिक्र था, वहां आज अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर वाराणसी में प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने डिपो में खड़ी एक बस को आग के हवाले कर दिया। इस प्रदर्शन में फिलहाल अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। साथ ही मौके से एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और बात 3 तलाक की। संसद में अटके पड़े 3 तलाक बिल पर आखिरकार केंद्र सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी। यानी अब बोलकर, लिखकर, ईमेल, व्हाट्सएप या किसी भी तरह से एक बार में 3 तलाक देना गैर कानूनी होगा, जुर्म होगा। 2019 से पहले केंद्र सरकार के इस बड़े दांव पर सियासत तेज है, तो पहले देखिए राजनीति में कैसे नफा नुकसान ढूंढे जा रहे हैं, और फिर बताएंगे सरकार के अध्यादेश में क्या कुछ है। रोटी काली हो गई तो 3 तलाक दे दिया, सुबह लेट से उठी तो 3 तलाक दे दिया, विदेश से व्हाट्सएप से 3 तलाक दे दिया। 229 जजमेंट के पहले के और 201 जजमेंट के बाद के, 430 13 सितंबर तक। तो क्या किया जाए, ये अर्जेंसी है। सवाल आधी आबादी के हक का है, सवाल मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी का है, तो सवाल 2019 के सियासी संग्राम का भी है। ट्रिपल तलाक पर केंद्र सरकार ने अपना दांव चल दिया, एक तीर से 2 निशान। फायदा मुस्लिम महिलाओं का और नफा सत्ताधारी दल का। इसलिए केंद्रीय मंत्री जब 3 तलाक पर अध्यादेश का ऐलान करने आए तो वजह भी बताई और कांग्रेस को कटघरे में भी खड़ा कर दिया। तो अब कांग्रेस भी पलटवार के मूड में है। मैंने 5 बार उनसे आग्रह किया, 5 बार कि आप सहमति दीजिए, अब तो काफी बदलाव भी हो गया है। कहा मैं ऊपर बात करके बताऊंगा, ऊपर बात करके बताऊंगा। और लास्ट की कहानी आपको मालूम है कि बाकी पार्टियों को भी राय लीजिए कि सोनिया जी ऐसी वरिष्ठ महिला नेत्री होने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ इतना बड़ा दमनकारी 3 तलाक चलता है और वो खामोश रहती है। सरकार में अगर गंभीरता है तो वो संसद के अंदर इसको पारित करवाते हैं, पर जाहिर है कि सरकार आम सहमति बनाने के पक्ष में नहीं थी। बावजूद इसके कि कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन इस बिल को दिया। हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं और काफी राजनीतिक दल भी सरकार के इसमें साथ थे। राजनीति शायद खुद को मुस्लिम महिलाओं का सबसे बड़ा हिमायती बताने की है, तो सियासी विरोधियों का संग्राम तेज है। 2019 से पहले बीजेपी हर उस तबके में अपनी पैठ बना लेना चाहती है जो अब तक उसका वोट बैंक नहीं रहा है, और मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए बीजेपी के पास 3 तलाक से बड़ा मुद्दा शायद ही कोई और हो। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर अध्यादेश लाकर मोदी सरकार ने यह तो जाहिर कर दिया है कि तमाम विरोधी दल उनके साथ नहीं है, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी, मायावती और ममता बनर्जी से अपील की है कि वो इस मुद्दे पर एक साथ एक मंच पर आएं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। जाहिर है कोई भी पार्टी 3 तलाक के मुद्दे पर खुद को मुस्लिम महिलाओं के दर्द से अलग तो नहीं कर सकती है, इसलिए इसके खिलाफ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन 3 तलाक पर अध्यादेश के बाद अब मुस्लिम महिलाओं को क्या कुछ अधिकार मिलेंगे वो भी आपको बता देते हैं। पीड़ित अगर खुद केस दर्ज कराए तो 3 तलाक देना संगीन जुर्म माना जाएगा। पुलिस को सीधे गिरफ्तारी का अधिकार होगा, लेकिन रिश्तेदार भी इसका केस दर्ज करवा सकते हैं। हाँ, पड़ोसी या अनजान लोगों को इस मामले में केस दर्ज कराने का अधिकार नहीं होगा। गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट पीड़ित का पक्ष सुनने के बाद जमानत दे सकेंगे। कानून में समझौते का विकल्प भी मौजूद है। पत्नी की पहल पर ही समझौता हो सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट के द्वारा उचित शर्तों के साथ। इसके अलावा 3 तलाक पर कानून में छोटे बच्चों की कस्टडी मां को दिए जाने का प्रावधान है। पत्नी और बच्चे के भरण पोषण का अधिकार मजिस्ट्रेट तय करेंगे, जिसे पति को देना ही होगा। और पाकिस्तान आए दिन हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचता रहता है, और इस बार पाकिस्तान के बुने जाल में फंस गया बीएसएफ का एक जवान हनी ट्रैप।
मध्य प्रदेश के रीवा में रहने वाले बीएसएफ कांस्टेबल अच्युतानंद मिश्रा को इंटरनेट के जरिए आईएसआई ने हनी ट्रैप कर लिया। फेसबुक पर दोस्ती हुई और टूट गए देश से किए सारे वादे। यूपी एटीएस के हाथ है बीएसएफ के कांस्टेबल अच्युतानंद मिश्रा पर लगा है कुछ ऐसा ही संगीन इल्जाम। साल 2006 में बीएसएफ में भर्ती हुए अच्युतानंद ने वतन फरोशी की कसम खाई, लेकिन आईएसआई के बुने जाल ने इसे वतन का गद्दार बना दिया। यूपी पुलिस का दावा है कि आईएसआई एजेंट ने फेसबुक पर एक लड़की की फेक आईडी से जाल बुना, जिसमें ये जवान फंस गया। बताया जा रहा है कि जनवरी 2016 में मिश्र की फेसबुक आईडी से अच्युतानंद मिश्रा को हनी ट्रैप किया गया। महिला ने खुद को डिफेंस रिपोर्टर बताया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई और फिर अच्युतानंद इस जाल में ऐसा उलझता चला गया कि उसने कई खुफिया जानकारियां दुश्मनों को दे दी। दूसरे चरण में ये बीएसएफ का कांस्टेबल व्हाट्सएप पे भी उससे बात करने लगा, ये जानते हुए भी कि व्हाट्सएप का जो ओरिजिन है वो पाकिस्तान है। एक बार ऐसा भी हम लोगों ने ट्रेस किया कि उससे धर्म परिवर्तन की बात कही गई और कश्मीर में भारत विरोधी बातों के बारे में भी उससे कहा गया और प्रेरित किया गया। आरोप है कि अच्युतानंद ने आईएसआई एजेंट को यूनिट के लोकेशन, हथियारों की जानकारी से जुड़े कई चित्र और वीडियो शेयर किए। हमारे पास साइबर एविडेंस हैं, हमारे पास टेक्स्ट हैं, हमारे पास वीडियोस हैं, हमारे पास इमेजेस हैं, जिसके द्वारा उसने इस तरह की बातों को शेयर किया है। और कई ऐसे यूनिट्स के इन्फॉर्मेशंस हैं, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस हैं, जिसे उसे शेयर नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने किया है। जैसे ऑपरेशनल ब्रीफिंग के बारे में उसने बताया है और टेकनपुर एकेडमी जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है बीएसएफ का, उसकी मैप्स के वगैरह के बारे में भी शेयर किया है। पाकिस्तान से टेरर फंडिंग की जांच कर रही यूपी एटीएस की टीम को अचानक अच्युतानंद से जुड़ी कई बड़ी जानकारियां मिली और जब एटीएस की टीम ने पड़ताल शुरू की तो सारा खेल खुलकर सामने आ गया। बताया जा रहा है कि अच्युतानंद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। खाने को रोटी बेशक नहीं, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ जाल बुनने लगातार जारी रखता है। लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था इतनी खस्ता हो चुकी है कि रोजमर्रा के खर्च के लिए फंड जुटाना मुश्किल हो गया है। एक प्याली चाय और 2 बिस्किट, अब यही रह गई है पाकिस्तान की हैसियत। यही वो पाकिस्तान है जो हिंदुस्तान को आंख दिखाता है। यही वो पाकिस्तान है जो आतंकियों की फौज खड़ी करता है। वो पाकिस्तान जहां दहशतगर्दी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। वो पाकिस्तान अब इतना कंगाल हो चुका है कि वहां की हुकूमत के लिए सरकारी मीटिंग्स के दरमियान लंच मुहैया कराना भी मुश्किल हो गया है। इसीलिए पाकिस्तान के वजीरों और अफसरों को अब चाय बिस्किट से गुजारा करना पड़ रहा है। इमरान खान ने जब से पाकिस्तान की हुकूमत संभाली है तब से वो किफायत सारी की मुहिम में जुटे हैं, लेकिन इस किफायत के पीछे इमरान खान की मजबूरी है। दरअसल पाकिस्तान का खजाना करीब करीब खाली हो चुका है। वो भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बदहाल है और ऐसे में इमरान खान के लिए अपने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए पाकिस्तान सरकार अब पैसा जुटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी कवायद के तहत इमरान सरकार ने हुक्म जारी किया है कि सरकारी मीटिंग्स में अब लंच या डिनर मुहैया नहीं करवाया जाएगा। इमरान कैबिनेट की पहली मीटिंग में इस नियम का पालन किया गया। मंत्रियों को सिर्फ चाय पेश की गई, यहाँ तक कि बिस्किट और नाश्ता भी नहीं दिया गया। अब तक का इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान के हुक्मरान और वहाँ की फौज अपने आवाम की गरीबी और बदहाली को दूर करने के बदले हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करते आए हैं। पाकिस्तान को कंगाली के बदनुमा दाग से बचाने के लिए इमरान सरकार 4 हेलीकॉप्टर्स को भी नीलाम करेगी। इसके अलावा पीएम हाउस की उन 8 भैंसों को भी नीलाम किया जाएगा जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के शासनकाल में यहाँ पाला गया। टीम न्यूज़ नेशन।